तो यूथ के वास्ते अभी फिलहाल में क्या करने वाले आप? रोड नाली वाली तो करना हमारा फर्ज है, वो तो करेंगे वो कारपोरेशन के माध्यम से। बाकी रोजगार कैसा दे सकते सही बात क्या। और ज्यादातर नौजवान बच्चों को रोजगार चाहिए आजकल। जी बिल्कुल। खाली बातें नहीं चलती, मन की बात नहीं चलती। मन की बात बहुत हो गया, अब काम की बात करने का काम मैं चुन के बात करूँ। जब भी बारिश का मौसम आता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तब नदी का पानी पूरा घरों में घुस जाता है। फ्लड एरिया में उनके खुद के मकान है, वो अगर आपको शिफ्ट करने का है तो अगर वो चाहते हैं कि कहीं दूर जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो काम करने का काम करूँगा मैं। कॉलोनी बना के देने की जरूरत पड़ी तो इनको कॉलोनी बना के दूंगा मैं। हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि जॉगिंग सेंटर हुआ, जॉगिंग वॉकिंग। आजकल बुजुर्ग लोग आए, हमारे पास प्लेस है ईदगाह के बाजू, हम उसको भी डेवलप करने का काम करें। हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ THG के इंटरव्यू के सीरीज में। आज हमारे साथ जुड़े हैं नांदेड़ के सिटी प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे इस इंटरव्यू में। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत सर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, सिटी प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे नांदेड़ के फ्यूचर को लेकर, नांदेड़ के विकास को लेकर और इलेक्शंस के क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, आपका इलेक्शन का एजेंडा क्या है? मतलब आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन जो है तकरीबन इलेक्शन का विधानसभा जो लड़ने की तैयारी है हमारी तैयारी पूरी है। जिस तरह से अभी तक इलेक्शन लड़ते आए हम जी, जैसा 6-7 बार कारपोरेशन के इलेक्शन लड़े, लोकसभा के इलेक्शन में सब में कैंपेन चालू थी। हमारी तैयारी ये है कि भाई जिस तरह से हमने टिकट कांग्रेस से मांगे हैं जी, और मैं 35 साल कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से मांगा हूँ जी, और हमारी दुआ से अल्लाह के फजल से तैयारी अच्छी है और लोगों की भी एक चाहत है। जिस तरह से हम 35 साल फील्ड में है, एक लोगों का भावना है कि भाई लोगों की चाहत है कि भाई आने वाले वक्त में जैसा कि नांदेड़ से उत्तर से कि एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए, कायद होना चाहिए जी। और हमारा जो तकरीबन आज 40 साल का जो मेरा काम है, मैं काम के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। जिस तरह से मैंने शहर का विकास किया जी, जब मेयर था, मैंने मेयर भी रहा, सभापति रहा, हर चीज रहा जी, इसलिए मेरी इच्छा है और मेरे पब्लिक से आवाम की डिमांड है। जैसे कि हमारा जो खुदबेनगर एरिया, सभी एरिया हमारे जो एरिया है हमारा 3.5 लाख मतदार संख्या एरिया है, जिसमें मुस्लिमों की तादाद अच्छी तादाद है, 30% मुस्लिम वोट है उसमें जी, इसलिए हम उत्तर से मांग रहे हैं। आप कितने साल से मतलब पॉलिटिक्स में है? मैं तकरीबन 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। 40 साल से 6 बार चुन के आया हूँ। कांग्रेस पार्टी से ही? कांग्रेस पार्टी से 6 बार। अच्छा, आप यही एरिया से चुन के आए, फिर कोई और एरिया से भी आपने इलेक्शन लड़ा था? जैसा कि दक्षिण से भी लड़े थे। प्रभाग होता है, प्रभाग की शक्ल में जैसा कि चार उम्मीदवार चुन के आते हैं जी, वो हिसाब से रहता है कि कुछ उधर का भी हिस्सा आ जाता, कभी इधर भी आता, पर हम ज्यादातर ये एरिया से लड़े हम। अच्छा, जो हम जहाँ से लड़ना चाह रहे हैं वो एरिया मेरा जी। जैसा कि आप नांदेड़ के सिटी प्रेसिडेंट है, तो अब जब इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होगा, जब नांदेड़ के अंदर आप इलेक्ट हो जाओगे, तो नांदेड़ के विकास को लेकर आप क्या क्या प्लान्स बना के रखे, क्या क्या सोच के रखे कि इस तरह हम काम करेंगे नांदेड़ के अंदर, ऐसा कुछ? नांदेड़ में जब हमने तकरीबन मेयर था मैं, जो कुछ काम है, जैसे कि आज नांदेड़ सिटी का जो एरिया है जी, जो तादाद से जो गांव बड़े हैं जी, इसमें जो आप बाहर के लोग आके रह रहे, कुछ विकास रहे वाला है, बहुत से प्रॉब्लम है इसमें, और बहुत से प्रॉब्लम हमने कांग्रेस के माध्यम से हमने छुड़ाए जी। जब हमारी कारपोरेशन कांग्रेस की है, 35 साल से मैं भी रहा हूँ उसमें, और एक अनुभव है। हमने जैसे बहुत सी योजना थी कांग्रेस के पीरियड में, पर ये भाजपा सरकार आने के बाद में उसमें कोई योजना नहीं आए। हमारा है कि जो भी काम रहे वाले है मूलभूत सुविधा, जैसे कि आज ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, हमने ही जो 350 कोटी जो ड्रेनेज लाए थे, मेरे पीरियड में प्रपोजल बनाए थे हमने जी, सिटी का 300 कोटी का, तो वो प्रपोजल मंजूर हुआ है। उससे पहले हमने मनमोहन सरकार के पीरियड में घरकुल योजना जो थी जी, जो हमने घरकुल योजना थी, उसमें हमने बहुत से लाभार्थियों को उसमें फायदा मिला है। ज्यादातर के जो गरीब लोग आए, दलित मुस्लिम जो झुग्गी में रहते, तो उसमें हमने घरकुल बनाया। और आगे भी जो विकास है, मेरा अनुभव है, 35 साल का मेरे को अनुभव है, शहर के जो भी काम आ रहे हैं, जैसा फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम बताएंगे कि पानी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जी। जैसा आज
तीन दिन आड़ पानी देते हैं। नांदेड़ में पानी भरपूर है। नांदेड़ गोदावरी जो डैम है जी, विष्णुपुरी का डैम है, पानी भरपूर है। खाली उसको जो डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना और फिल्टर कैसा करना, इसके बारे में आगे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोई एक सही तरीका बनाया हुआ नहीं है उसका। नहीं है पर उतना जैसे कि जो पानी पहुंचना लोगों के पास, तो दूर पानी नहीं पहुंच रहा कई एरिया में जी। कई एरिया में दिक्कत रहती है। जगह खुदबी नगर भी एरिया बहुत बड़ा है। जैसा मेरे पीरियड में हमने टाकी डाले थे बोंडार की, एक टाकी मेरे पीरियड पर दी, एक टाकी 2 बने वाले हैं जी, यहाँ 2-3 टाकियां। उसके बाद में हमने कुछ टाकी का प्रपोजल भी डाले वाला है। इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में अपनी प्रॉब्लम छुड़ाएंगे। अच्छा सर, अभी इलेक्शन की डेट तो कंफर्म नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन अब इन फ्यूचर में जब कंफर्म हो जाएंगी और इलेक्शन होगा, अगर आप जीत के भी आ जाएंगे तो जनता के लिए क्या क्या काम करने वाले आप? ये जो आपका एरिया है, आप जैसे कि आप बोले खुतबी नगर हो गया, फिर ये ईदगाह की जो कॉलोनी है, ये सारे एरिया में आप क्या क्या काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए? जनता का जैसे कि हमारे पास नांदेड़ में जो रोजगार की रहती है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग ज्यादातर पूना ऊना जो जाके बाहर काम कर रहे हैं जी, सर्विस कर रहे हैं, जा रहे हैं जी। हमारे पास नांदेड़ टेक्सटाइल बोल के मिल थी कपड़े की, जो आज बंद है, और बहुत से इंडस्ट्री हमारे पास बंद है। मेरा फोकस वो रहेंगे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री एरिया में जैसा रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, वो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी वो दूंगा, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए। जी, सही बात। लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार पे ध्यान दिए, और बहुत से कई स्कीमें है। वो काम हम ज्यादातर महिलाओं को, जैसा कि महिलाएं हमारे भी जो बोलते रहते हैं, जैसा बीड़ी बनाते थे पहले, कुछ नया खुद तो भी नया करने का काम, सिलाई मशीन ले लीजिए, सिलाई मशीन का कार्यक्रम बोलो, तुम कुछ भी लेडीज के वास्ते भी ध्यान देना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम तो विकास तो आपको मालूम है, मैं तकरीबन 35 साल से फील्ड में हूँ। विकास रोड नाली वाली तो करना हमारा फर्ज है, वो तो करेंगे वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से। बाकी रोजगार कैसा दे सकते सही बात क्या, और ज्यादातर नौजवान बच्चों को रोजगार चाहिए आजकल। जी, बिल्कुल। खाली बातें नहीं चलती, मन की बात नहीं चलती। मन की बात बहुत हो गया, अब काम की बात करने का काम मैं चुन के आए बात करूँगा। बिल्कुल सर, आपने तो बोल दिया कि रोजगार देंगे। अब जो नांदेड़ का जो रिसेंटली जो कुछ महीने पहले जो क्राइम रेट था, महाराष्ट्र के अंदर टॉप 3 सिटीज में आ गया था नांदेड़, 3 या 4 में आ गया, तो इसका क्या रीजन क्या था सर, और इसके ऊपर क्या कंट्रोल लेने वाले आप आगे? नहीं, क्रिमिनल जो बताया जा रहा है, क्रिमिनल नांदेड़ में बिल्कुल बड़ा है। मर्डर हो रहे हैं, जो लूटमार के वाक़या हो रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही चाहिए कि जिस तरह से अवैध धंधे जो चालू किए थे जी, जो अवैध धंधे पे अभी कंट्रोल करना पड़ेगा हम आपको, बिल्कुल। जैसे कि भटका जुआ जो भी चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी परसों का जो हमारे एसपी साहब आए वाले, नए एसपी कुमार साहब, और हमारे आईजी मुनाफर, तो उन्होंने जो अच्छा कंट्रोल किए, 2-3 महीने में जो अवैध धंधे थे बंद हो गए जी। अभी थोड़ा कंट्रोल में आया। क्रिमिनल बड़ा सही है आपका। बिल्कुल सर। और सर, और एक बात, जो आप जब इलेक्ट हो जाएंगे और जो रोडों के काम है और जो नालियों के काम है, ये तो आप करते ही है, हर इलेक्शन लीडर करता है, हर पॉलिटिकल लीडर करता है। लेकिन जो यहाँ की जो एरिया में बैक साइड जो आपका एरिया है ईदगाह का, जब भी बारिश का मौसम आता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तब नदी का पानी पूरा घरों में घुस जाता है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं, ऐसा सुना है मैंने। क्या ये रियलिटी, और इसके ऊपर क्या काम करने वाले हैं? जिस तरह से जो बारिश ज्यादा होती है जी, जब बारिश कंट्रोल से बाहर होती है तो बैक वाटर मारता है जी, उसमें जो नदी किनारे के लोग घर आए उनको तकलीफ होती है उसमें। कि वो दिन से तकरीबन मैं भी 35 साल से यही एरिया से चुन के आता हूँ जी। कभी जैसे बारिश ज्यादा हो जाती है, जैसा पूर्व शिकल में हो जाता है, तो सब आता है उसमें भी। फिर भी हमारे जो सभी साथी मिलकर उनको मदद करते हैं, काम करते हैं। पर हमने कई बार इनको जगह देने की कोशिश की, जो फ्लड एरिया में है, जो फ्लड एरिया में उनके खुद के मकान है, वो अगर अपन शिफ्ट करने का है तो अगर वो चाहते हैं, अगर कहीं दूर जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो काम करने का काम करवाऊँ मैं इनको। जैसे सर, आप 35 साल से जब कंटिन्यूसली यहाँ पर लीडर रह रहे, तो आपने कुछ ऐसा एकदम फाइनल फैसला क्यों नहीं लिया, मतलब अब तक वो पानी को लेकर? क्योंकि बारिश तो हर साल होती है, हर साल ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों, जिस तरह से पब्लिक का भी उसमें सहयोग होना, जो लोग प्रॉपर के रहते वहां से अपन शिफ्ट कर सकते थे। हमारे जैसे कि हमारे मिनिस्टर भी थे, हमारी सत्ता भी कांग्रेस की थी सेंटर में, हम कई बार प्रयत्न किए इनको यहाँ से हटाने का, पर ये लोग हटाते नहीं, ये बोलते ही जाते। फिर भी हम कहीं अगर इनको बना के दे सकते हैं तो मेरे फ्यूचर में मैं अगर इनके आता हूँ तो इंशाल्लाह
फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं वो फ्लड एरिया में जो लोग आए उनके हाथ से। अगर कॉलोनी बना के देने की जरूरत पड़ी तो इनको कॉलोनी बना के दूंगा मैं। बिल्कुल सर, दीजिए ये, क्योंकि जब घर सही रहेंगे तो जिंदगी सही चलेगी, बोले सही साहब है। नहीं, उसमें एक बात ये है कि भाई जैसा कि नेचर पानी, फ्लड तो नेचर पानी गिरा तो आता है पानी, इनको यहाँ से कहीं तो शिफ्ट कर सकते, बाकी दूसरा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं कर पानी को रोक नहीं सकते ना। बिल्कुल सही बात। और एक चीज सर, सबसे मेन मुद्दा आजकल के फ्यूचर जनरेशन जो हमारी होने वाली है, एजुकेशन के लेके आपको मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाए बच्चों को लेके, दीनी तालीम से ले लो या दुनियावी तालीम से ले लो? नहीं, जिस तरह से आपने बात अच्छी बताई है, बोले कि भाई आने वाले फ्यूचर में जैसे शिक्षण के ऊपर आप क्या ध्यान देंगे, एजुकेशन के ऊपर तो खास ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसे फ्री सेंटर्स आने वाले हैं जो गरीब बच्चों को मदद करेंगे ट्यूशन के तौर पर, जिसको आप टीचर्स को हायर करके उनको मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ? नहीं, उसके तो ज्यादा कि आप बोलेंगे शिक्षण के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर मैं विशेष पहला फोकस दूंगा, क्योंकि हमारे कौम जैसा है, हमारी मुस्लिम के लोगों की, उनकी जैसे कि तालीम जैसा देने का है, हमारे स्कूल भी जैसे जैसा स्कूल चलने का वैसा स्कूल नहीं चल रहा। कुछ प्राइवेट स्कूल है जो उन्होंने अपने फीस भरते हैं, पैसे वाले लोग उनको पढ़ाते हैं, हर कोई फीस तो भर नहीं सकता। आम आदमी को कैसा इनको उठाना है, उनके बच्चों को कैसा तालीम देना है, मैं भी अल्लाह के फजल से विशेष उसके ऊपर मैं अपना फोकस रखूँगा। जैसे कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ना चाहिए, ऐसा हम कोई योजना नहीं, और स्कूल भी खुलने की कोशिश करो, फ्री चार्ज रहना। जैसे कि आप बड़े बड़े दुकाना तो स्कूल के बहुत खुल के बढ़ी आले, बड़े बड़े स्कूल खुले आले, बड़े लोग तो पढ़ा रहे, पर आम पब्लिक कहाँ से पढ़ेगी। हम भी हमारा फोकस तालीम पे ज्यादा रहेगा मेरा, क्योंकि तालीम और रोजगार, और खास करके लेडीज को रोजगार कैसा देख सकते हैं। अपने जो लेडीज है बहुत से लोग, मुस्लिम जैसा लेडीज रहे, दलित लेडीज रहे, गरीब लोग जो दूसरों के पास काम को जाते, काम इनको कैसा दे सकते, उस पर फोकस करिए। जी बिल्कुल। और एक चीज सर, मतलब जो हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हमेशा हर सिटी में होता ही है सर, लेकिन कुछ ऐसा हॉस्पिटल जिसमें आपकी या फिर कोई एम्बुलेंस लगी हो, ऐसा कुछ हेल्थ को लेकर आपने कुछ सोचा है प्लान? नहीं, हमने जो तो एम्बुलेंस दिए करे पहले बहुत एम्बुलेंस हमने, जो मेरे पीरियड में था, मैं चेयरमैन था जब, हैदराबाद बोल के दवाखाना है यहाँ जी, हमने जो कारपोरेशन का दवाखाना है, एक 60 बेड का दवाखाना है, अच्छा दवाखाना है, उसमें कुछ और चेंजेस ला सकते हैं, देखिए, और कुछ सहूलत कर सकते हैं, करिए हम। और जगह अच्छी है, जगह स्पॉट अच्छा है, और एक गरीब एरिया का से फायदा मिलता है आने वाले इसमें। जैसे कुछ भी अगर हम चुन के आते हैं तो ज़्यादातर मेरा हैदराबाद का दवाखाना, जो कारपोरेशन के दवाखाने है, उसको कैसा उठ करना है वो हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो यूथ जनरेशन है आपके एरिया की ले लो या फिर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की ले लो, नांदेड़ सिटी की ले लो, वो यूथ को आप मतलब क्या कुछ करने वाले उन लोगों के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कुछ ऐसा बनाने वाले, उनके कॉलेज को ले लो या फिर जॉब्स वगैरह, तो आपने बोली कि इंडस्ट्री एक लाने का प्लान है, तो यूथ के वास्ते अभी फिलहाल में क्या करने वाले आप? यूथ के वास्ते भी जो बताया ना, यूथ जो है इनके ऊपर जैसे कि शिक्षण, रोजगार, और जैसे कि आज हमारे एरिया में ज़्यादा गार्डन नहीं है जी, बच्चों को ऐसे गार्डन, हेल्थ क्लब हुआ, जैसा कि इनको जिम हुए, जिम के ऊपर इनके सेहत के ऊपर भी ख्याल देना पड़ेगा इन लोगों को। सही बात। क्योंकि आज हमारे पास इधर के इतने बड़ा 50,000 जैसा वोटर है, तकरीबन ये बोले 4 लाख की पॉपुलेशन की बस्ती है जी, सही बात। नगर इधर मिला के यहाँ एक भी गार्डन नहीं। हमारा गार्डन का प्रपोजल था, महानगर पालिका की 5 एकड़ जमीन थी, पर उन्होंने कमिश्नर ध्यान नहीं दिए, और कई ऐसे प्रपोजल लाना पड़े हमको कि लोगों की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि जॉगिंग सेंटर हुआ, जॉगिंग वॉकिंग, आजकल बुजुर्ग लोग आए, हमारे पास प्लेस है ईदगाह के बाजू में, हम उसको भी डेवलप करने का काम करिए। और जितने के भी बता रहे नौजवानों को भी, जैसा कि इनकी सेहत का भी ध्यान देना पड़ेगा। आज लोगों का ऐसा हिसाब है कि रात हुई कि मोबाइल लेके बढ़ जाते हैं, तो ये पब्लिक का भी उसमें ये रहना योगदान रहता है। जैसा हेल्थ के बारे में खोले थे, एक बार मैंने जिम खोला था, उसमें सबक नहीं दिए, अभी बहुत सी जिम है, पर गवर्नमेंट का जिम एक आधा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर, आप जो भी बातें बताए उसके ऊपर आप काम कीजिए, फोकस कीजिए, और नांदेड़ को एक बेस्ट सिटी बनाने में आप तो कोशिश कर रहे हैं, साथ में साथ यूथ भी इनका सपोर्ट करे। तो जैसा कि आपने देखा, अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारी बातें बताई नांदेड़ के फ्यूचर को लेकर, इलेक्शन में क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, ये सारी बातें बताई, और बहुत सारे उनके फ्यूचर प्लान्स बताए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंटरव्यू में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।